हरे कृष्णा। गिरिराज गोवर्धन की जय। गोवर्धन धाम में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे गोवर्धन परिक्रमा हम लोग कर रहे हैं जो कि 23 किलोमीटर की है। हम लोग इसमें जो भगवान की मुख्य रास स्थली लीला स्थली जो है वो हम लोग वहाँ पे रुके थे और वहाँ का आध्यात्मिक जानकारी लेने का कोशिश किया है और यहाँ पे इस वीडियो में कंपाइल करने का कोशिश किया है, जिसमें हम लोगों ने मुख्य शुरुआत जहाँ से की थी वो जगह है मानसी गंगा, दान घाटी, आनी और विलेज, उछरी लोटा बाबा जी, इंद्रकुंड, जतिपुरा से होके दान घाटी क्रॉस करके उद्धव कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर से लेके मानसी गंगा के ऊपर समाप्त की। इस वीडियो बनाने के पीछे यही इंटेंशन है कि आप लोग घर पे बैठ के इस वीडियो को देख सकते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप भी उत्साह से अगली बार गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गिरिराज गोवर्धन की जय। दानगढ़ी ये जगह है, भगवान यहाँ पे हाजिर है। तो गोपियों से जो है वो दूध, माखन, मिश्री, दूध, दही, ये सब चीज़ें जो है वो लेते थे, वसूलते थे हफ्ते के रूप में। और ये रोड के उस साइड में गोवर्धन है, उधर से परिक्रमा वापस स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ये दानगढ़ी का मंदिर है और उसमें हम लोग दर्शन करेंगे। और इसका आगे में जाके भगवान वापस जो है गोपिया और राधा रानी उनको वापस दान के रूप में वापस करते हैं सब चीज़ें जो है। तो ये इसलिए दान घाटी बोला गया है इस टेम्पल को। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी गोवर्धन परिक्रमा में गोविंद कुंड पे आ गए हैं। तो गोविंद कुंड की कथा कुछ इस प्रकार है कि जब इंद्र का मान भंग किया था भगवान ने, जब इंद्र ने अनाधार 7 दिन तक बारिश बरसाई और ब्रजवासियों का भगवान कृष्ण ने अपनी दाहिने हाथ की उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत धारण करके सबकी रक्षा की थी। तो ये जान के 7 दिन के बाद इंद्र को एहसास हो जाता है कि ये तो भगवान साक्षात कृष्ण है हमारे। उसके पास सभी बारिश जो थी वो ख़त्म हो गई 7 दिन के बाद। तो फिर वो ख़त्म, उसका पावर जो है ख़त्म हो गया कि अभी ये तो कोई भगवान का वो लगता है पावर स्पेशल। तो इसको फिर रियलाइज़ होता है। तो वो क्या करता है, भगवान को शरणागत होता है कि मेरे से गलती हो गई। तो फिर इसलिए भगवान जो है वो अभिषेक करना चाहता है। कौन? इंद्र जो है वो। तो इंद्र अभिषेक करना चाहता है, इसके लिए वो क्या करता है, स्वर्ग की मंदाकिनी नदी है वहाँ से अपने ऐरावत से वो थ्रू पानी मंगवाता है और वो पानी से जो है भगवान का अभिषेक करता है ना। तो वो अभिषेक करता है, इसके लिए वो पानी से ये पूरा गोविंद कुंड बना है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा ये गोविंद कुंड है जहाँ पे भगवान का अभिषेक किया था इंद्र ने स्वर्ग की मंदाकिनी नदी का पानी लाके। और साथ में सुरभि कुंड की स्टोरी भी जो इसके साथ जुड़ी हुई है। सुरभि माता का जो गाय का दूध है उससे और ये ऐरावत के थ्रू मंदाकिनी नदी का पानी ये लाके इसका अभिषेक किया था भगवान का और अपना गलती का एहसास किया था, शरणागत किया था भगवान को इंद्र ने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग अभी आनी और विलेज के पास आ गए हैं परिक्रमा करते हुए गोवर्धन की। आनी और विलेज की कथा ऐसी है कि जब इंद्र का मान भंग किया था भगवान ने और जब ब्रजवासी और सब लोग जो है भोग लगा रहे थे, इंद्र को सर्व अर्पित कर रहे थे, तो वो प्रथा भगवान ने बंद करवाई और भगवान ने बोला गिरिराज की को भोग लगाइए। गिरिराज से ही हमको सब कुछ प्राप्त होता है, हमारी गैया उधर ही चरती है, उधर से ही हमको सब कुछ मिलता है। तो फिर आप इंद्र की क्यों पूजा कर रहे हैं? इंद्र का तो ये कार्य ही है, उसको दिया हुआ है कि भाई तुमको बारिश करना है तो वो करेगा ही, और उसके लिए आप उसकी अलग से क्यों एक्स्ट्रा पूजा करते हैं? तो उन्होंने ये पूजा बंद करवा दी बराबर। और फिर बाद में गिरिराज के रूप में भगवान खुद रहे। तो यहाँ पे भगवान को आनी और विलेज में जो है वो भोग लगाया जाता था। सब जो ब्रजवासियों ने सब आइटम्स बनाई वो सब भगवान को भोग लगाया और फिर बाद में भगवान ने सब जो है ग्रहण किया, भगवान ने खाया। तो खाते खाते सब आइटम खत्म कर दी, जो ब्रजवासियों ने जितना भोग लगाया था वो सब आइटम। और फिर बाद में बोले आनी और ले आओ। आनी और दैट मीन्स कि और लाओ, मेरे को और चाहिए, और लाओ। ऐसा करते करते ब्रजवासियों को सब आइटम सब कुछ दे दिया, सब खत्म हो गया। फिर भी भगवान वापस बोलते हैं आनी और। फिर
ये बाजू में जो है बलराम जी थे, तो बलराम जी देख गए, समझ गए कि ये कृष्ण का अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसका अभी मुंह बंद करना पड़ेगा। तो जैसे वापस दूसरी बार बोलते हैं आनियोर, तो जैसे मुंह खोलते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल देते हैं। तो जैसे ही तुलसी का पत्ता डाल देते हैं तो भगवान कृष्ण जो है तृप्त हो जाते हैं। पूरा तुलसी लगा के, इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि भोग लगाया जाता है। तो जैसे ही तुलसी ग्रहण करते हैं तो तृप्त हो जाते हैं। तो इसलिए आनियोर भगवान जो बोलते हैं, इसके ऊपर से ये विलेज का नाम है आनियोर, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। हरे कृष्णा। ये गोवर्धन परिक्रमा में हम लोग अभी कुछरी का लोटा बाबा जी के मंदिर के पास में थोड़ा नज़दीक में ही है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो मुकुटशिला है। मुकुटशिला का रहस्य और कथा इस प्रकार है कि इस गोवर्धन में गिरिराज जी के पास पे जब भगवान श्री कृष्ण और उसकी अंतरंगा शक्ति राधा रानी जब ये रासलीला कर रहे थे, तो वो रासलीला करते वक्त उसमें मग्न थे। उस टाइम पे जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई है बलराम जी, लाऊ जी, तो वो जो है उसको छुप छुप के देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला जो है वो। तो वो जो है भगवान की रासलीला देखने में इतने मग्न हो गए और इतने लीन हो गए कि पूरा झुक गए, झुकते झुकते देखने लगे भगवान श्री बलराम। तो झुकते झुकते जब देखने लगे रासलीला भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की, तो उसका मुकुट जो है ऊपर से गिर गया और गिर के आते आते यहाँ पे रखा गया। तो यहाँ पे इसलिए ये मुकुटशिला बोली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान का पूरा फेस का, आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको दर्शन हो पाएगा। आँख, नाक, मुँह, जीभ, ऐसा करके पूरा कंप्लीट ये विग्रह का आप इमेजिन कर सकते हैं इसमें। तो ये मुकुटशिला है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो हम लोग जहाँ पे जगह है वहाँ पे पीछे में जो है अप्सरा कुंड और उसके बाजू में जो है वो नवल कुंड, ये दो कुंड हैं जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जब रासलीला कर रहे थे उस टाइम पे भगवान कृष्ण जो है यहाँ पे जल में परिवर्तित होकर जल के रूप में परिवर्तित हुए थे और राधा रानी जो है अप्सरा के रूप में यहाँ पे आती है। तो इसके लिए अप्सरा, राधा रानी और जल के रूप में भगवान श्री कृष्ण नवल, तो इसलिए नवल कुंड और अप्सरा कुंड ये है। नरसिंहमतीला ऊपर से है, पत्थर ऊपर से दिख सकता है, ये दोनों कुंड क्लियर कर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये गोवर्धन परिक्रमा में हम लोग अभी कुछरी का लोटा बाबा जी वाले मंदिर पे आ गए हैं। यहाँ की कथा इस प्रकार है कि जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम उन लोगों को जब अक्रूर जी मथुरा लेके जाते हैं, मथुरा कंस बुलाता है उन लोगों को तो उसको मारने के लिए, बल्कि भगवान जब वहाँ पे जाएंगे तब कंस का वध करेंगे कृष्ण और बलराम मिलके। तो जब यहाँ पे अक्रूर जी वृंदावन में और इधर गोवर्धन में लेने के लिए आते हैं तो उसको लिए भगवान जो है उससे पहले ये जो है कुछरी लोटा वाले बाबा जी जो है उसके लिए काफ़ी सारे भोग और वो बाकी सारी आइटम सब चीज़ें बनाते हैं उसको अर्पित करने के लिए, खीर वगैरह सब। तो वो उसका भगवान जो है क्या उसके लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, आते नहीं है यहाँ पे और फिर चले जाते हैं सीधा अक्रूर जी लेके मथुरा कंस के पास, इधर से वृंदावन और गोवर्धन से। तो ये खीर वगैरह जो भोग ये कुछरी लोटा वाले बाबा जी ने बनाया है वो अभी भी वेट कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, राह देख रहे हैं। भगवान ऐसा बोल के गए थे कि मैं वापस आऊँगा, तुम वेट करो, तो इसके लिए ये वेट करते हैं। और यहाँ पे इसके लिए जो विग्रह में आप खास चीज़ जो है वो नोटिस कर सकते हैं कि उसकी आंखें जो है वो ऐसे है, अभी भी भगवान की राह देख रहे हैं कि वो आएंगे ऐसा करके। तो इसलिए ये चीज़ है। और यहाँ कुछरी लोटे वाले बाबा जी के पास यहाँ पे एक ये चीज़ मेन है कि जो भी यहाँ गोवर्धन में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता है तो यहाँ पे हाजिरी ली जाती है, नोटिस होता है। जब यहाँ पे आके माथा टेकेंगे और यहाँ से निकलेंगे तो वो उसको भगवान का धाम में उधर रजिस्टर होता है कि भाई इसने यहाँ पे परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की और यहाँ पे आए थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो वीडियो है ये अभी हम लोग श्रीनाथ जी पहुँच गए थे। ये हमारा आधा रास्ता
गोवर्धन परिक्रमा का पूजा का पूरा हो चुका था और हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे श्रीनाथ जी में। बहुत ही मन भाने वाला मंदिर है श्रीनाथ जी। तो यहाँ पे हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हुए जो इंद्र का शरणागति स्थल है वो जगह पे आए हैं और उसके ठीक बिल्कुल बाजू में जो है आप ये शिला में पैर के निशान देख सकते हैं। तो ये जो पैर के निशान है वो ऐरावत जो है, जो कि इंद्र का वाहन में जो भगवान का गोविंद कुंड के पास हम लोगों ने बताया कि अभिषेक किया था, कहाँ से, स्वर्ग से मंदाकिनी नदी का पानी लाके। तो वो जब ऐरावत आता है तो उसके ये पैर के निशान हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये शिला में अभी भी निशान मौजूद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे 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 रामा हरे रामा। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी गोवर्धन परिक्रमा करते हुए उछरी लोटा बाबा जी का मंदिर के बाद में श्रीनाथ जी मंदिर और वहाँ से आगे इंद्र का शरणागति स्थल वो जगह पे आ गए हैं। ये वह जगह है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर भी है भगवान का, बहुत ही सुंदर विग्रह भी है। तो ये वह जगह है जहाँ पे इंद्र ने जो है अपने आप को भगवान की शरण में रखा। जैसे ही ब्रजवासियों के ऊपर अनादर 7 दिन तक लगातार बारिश करके बाद में उसका सब पानी ख़त्म हो गया, तो वो समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए फिर उसने भगवान का अभिषेक करना चाहा, जो हम लोगों ने आगे देखा गोविंद कुंड के पास। और ये जगह वहाँ है जहाँ पे इंद्र ने शेल्टर लिया था भगवान कृष्ण का और शरणागत हुआ था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी गोवर्धन परिक्रमा करते हुए इंद्र के शरणागति स्थल के आगे, ठीक उसके थोड़ा ही आगे सामने सुरभि कुंड, और सुरभि कुंड के बाद में ऐरावत कुंड। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो ऐरावत कुंड है, जिसका आप दर्शन कर पा रहे हैं। सुरभि कुंड वो था जो इंद्र शरणागत होता है भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान उसकी शरणागति एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, जब सुरभि माता गाय के रूप में, जो सुरभि गाय, वो जो है माता भगवान को रेकमेंड करती है। जैसे हमको कोई किसी को सामने रेकमेंड करे इस तरह से, तो इस तरीके से सुरभि गाय जो है वो इंद्र के लिए भगवान को क्या बोलते हैं, रेकमेंड किया कि ये तो इंद्र है, अपना ही बच्चा है, कभी बच्चों से गलती हो जाती है। तो इस तरीके से वो सुरभि गाय जो थी उसका कुंड हम लोगों ने आगे जो था वो था। और दूसरा जो ये है ये ऐरावत कुंड है, जो ऐरावत को क्या किया था, जैसे गोविंद कुंड में मैंने बताया था कि जब इंद्र शरणागत होता है फिर उसके लिए अभिषेक करने के लिए बोलता है भगवान का, तो स्वर्ग की नदी मंदाकिनी से ऐरावत के थ्रू उसको पानी लेके आता है। तो वो पानी का जो संग्रह है अभिषेक करने के लिए, वो स्टार्ट यहाँ से किया था, यहाँ पे एकत्रित किया था कलेक्ट। तो ये इसलिए कुंड है, ऐरावत कुंड इसको बोलते हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग ये गोवर्धन परिक्रमा करते हुए ऐरावत कुंड से आगे जतिपुरा के पास आ गए हैं। यतिपुरा, यति मतलब सन्यासी और पूरा मतलब गांव, सन्यासी का गांव। माधवेंद्रपुरी की यहाँ पे बैठक है। माधवेंद्रपुरी बोले तो ईश्वरपुरी के गुरु, ईश्वरपुरी जो है चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी, गुरु महाराज, जिससे चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। माधवेंद्रपुरी की बैठक यहाँ पे है। दूसरा मुखारविंद यहाँ पे बोलते हैं, जो वल्लभ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लोग जो है वो लोग इसको पुष्टि मार्गीय, पुष्टि मतलब पोषण, मार्ग मतलब रास्ता, पोषण का रास्ता मतलब भक्ति में, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पोषण प्रदान करने वाली भक्ति और उसको दिखाने वाला मार्ग, पोषण मार्ग, वो पुष्टि मार्ग है। मेनली वैष्णव जो है वो वल्लभ संप्रदाय के लोग इसकी पूजा करते हैं, जिसको मुखारविंद बोलते हैं। हरे कृष्णा। कृष्णा। ये हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हुए अभी जतिपुरा से थोड़ा आगे आए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं दंडवती शिला है। दंडवती शिला का दर्शन करना बहुत ही जरूरी है। शास्त्रों में इसका वर्णित है और भगवान ने बताया है
कि जो दंडवती शिला का 7 बार परिक्रमा करता है तो वो पूरी गोवर्धन की एक परिक्रमा करने के बराबर है। और जो ये दंडवती शिला की 7 बार परिक्रमा कर लेता है तो उसके जो पाप है वो धुल जाते हैं, समग्र पापों से मुक्ति मिलती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हुए हमारे लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, जो कि है उद्धव कुंड। उद्धव जो है भगवान कृष्ण के प्रिय सखा, अंतरंग खास मित्र थे, है ना। तो भगवान जब ये धरातल छोड़ के गए थे तब भी उद्धव को यहाँ पे भक्ति में लोगों को जोड़ने का बीज प्रदान करने के लिए और भक्ति का प्रचार करने के लिए, लोगों को शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए यहाँ पे रख के गए थे। तो उद्धव जो है द्वारका से वृंदावन आते हैं, भगवान कृष्ण भेजते हैं। जब गोपियाँ जो है भगवान के वीरों में रहती है, राधा रानी और गोपी, तो उसके लिए संदेशा लेके आते हैं कि भगवान जल्दी आएंगे, ऐसा करके। तो वो संदेश यहाँ पे देते हैं। और वो जब उद्धव जी यहाँ पे आते हैं तब देखते हैं कि राधा रानी और गोपियों का जो भगवान के लिए प्रेम और जो भाव है वो एकदम रागानुगा भक्ति है, पूरी एकदम अलग अनंत, जो कोई भौतिक दृष्टिकोण से कोई समझ नहीं सकता वो भक्ति जो जिस लेव की थी वो। तो इस उद्धव कुंड में जो है गोपियों के पद चिन्हों पे वो उद्धव जी जो है चलने का मार्गदर्शन दे रहे हैं सभी भक्तों को, जो कि यहाँ पे गोपियों का जो है वो लता के रूप में यहाँ पे मौजूद है ये कुंड के पास। तो ये आप पीछे देख रहे हैं वो उद्धव कुंड है। और बोलते हैं कि जब पूरी परिक्रमा करके आप उद्धव कुंड पे आते हैं तो उद्धव कुंड के जब पानी के छांटे जब आप आपके शरीर के ऊपर डालते हैं और आप इससे स्नान भी करते हैं तो आपकी पूरी परिक्रमा की थकान जो है उतर जाती है। तो इस तरीके से उद्धव कुंड का बहुत ही खास इम्पोर्टेंट है। और ये मंदिर जो है जिसमें विग्रह है वो जुगल सरकार के हैं, जैसे राधा कृष्ण प्राण और युगल किशोर, जो हम लोग भजन में वैष्णव सॉन्ग में भी गाते हैं। और यहाँ पे ये जो कीर्तन हम लोग सुन रहे हैं और देखते हैं वो 24 आवर्स इधर 24/7/365 ऑल कंटिन्यूस चलते रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है कीर्तन जो है वो। तो कंटिन्यूस ये कीर्तन 1 by 1 कोई ना कोई करता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। ये यहाँ की खास खासियत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये भगवान का जो नाग बोलते हैं ये जगह है जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं। तो ये इस साइड में जो है राधा कुंड है और इस साइड में श्याम कुंड है। तो एक बार ये अरिष्ठासुर नाम का जो है वो असुर था, तो इसका भगवान ने वध किया था। अरिष्ठासुर जो है वो बैल के रूप में आया था, बैल मतलब बोले तो गाय। तो भगवान ने उसका वध किया, तो इसलिए बाद में गोपियों को और राधा रानी को मिले तो उन लोगों ने बताया कि ये आपको पाप लगेगा क्योंकि ये गाय की हत्या है। तो इसलिए फिर बोले आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, बोले आपको सभी नदियों का तीर्थ का स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान बोलेंगे मैं सभी नदियों में कैसे जाऊंगा। तो भगवान ने गंगा, जमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा सभी नदियों का पानी इस कुंड में इधर इकट्ठा किया और फिर ये जो है वो श्याम कुंड हुआ, ये वाला, बराबर। और फिर बाद में उसका प्रायश्चित किया उसमें नहा के। और फिर बाद में जब राधा रानी और बाकी गोपियों को भी बोला कि आपको भी प्रायश्चित करना पड़ेगा, आपने भी गलती की है। बोले हमने कैसे गलती की। बोलते हैं कि फिर बाद आपने जो एक असुर, अरिष्ठासुर तो असुर था बैल का जिसका वध किया, तो उसका आपको उसका सपोर्ट किया आपने, तो इसके लिए आपको भी पाप लगेगा। तो बोले हाँ चलो ठीक है, तो हमको क्या करने का, हम आपको भी आएंगे सभी नदियों का पानी इकट्ठी करके उसमें स्नान करना पड़ेगा। तो राधा रानी और बाकी गोपियों ने अपने नाखून से खोदने का चालू किया राधा कुंड। तो फिर बहुत टाइम लग गया। फिर बाद में उसमें पानी इकट्ठित करने के लिए वो मानसी गंगा हम लोग आगे जाएंगे, तो 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो मानसी गंगा से पानी लाके यहाँ पे डाल रहे थे। तो ऐसा करते करते उन लोगों को भगवान को तरस आया कि ये कब करेंगे और कब तक हो पाएगा ऐसा। तो इसलिए फिर भगवान ने अपने मन से ये गंगा प्रकट किया और फिर बाद में सभी नदियों का पानी जो है अपना श्याम कुंड में से ही एक अंदर से रास्ता बना के राधा कुंड में डाइवर्ट कर दिया। इसलिए उस टाइम पे राधा कुंड पड़ा। तो पूरा ब्रह्मांड में जो है ये भारत जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप में जो सर्वश्रेष्ठ और जगह है वो भारतवर्ष, और भारतवर्ष में भारत खंड, और उसके अंदर ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट, और मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोवर्धन, और गोवर्धन के अंदर राधा कुंड। ये जो है पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड में पवित्र स्थान माना जाता है। हरे कृष्णा। कथा ऐसा है कि यहाँ पे भगवान जो है श्री कृष्ण खुद ये वनमाली के रूप में हाजिर है।
और राधा रानी जब यहाँ पे फूल तोड़ने आया करती थी, और जब फूल एक बार तोड़ रही थी तो भगवान श्री कृष्ण खुद आके उसको पकड़ लिया और फिर उसको डांटा कि ये फूल आप क्यों तोड़ रहे हैं, यहाँ से क्यों तोड़ रही हो तुम यहाँ से। तो राधा रानी रूठ जाती है, उसको थोड़ा बुरा लगता है, तो फिर भगवान उसको मनाने के लिए फिर वही फूलों से उसका श्रृंगार करते हैं और अपनी बांसुरी बजाते हैं और फिर बांसुरी से पानी और पुष्प की वर्षा करते हैं, और इसी से ये कुसुम सरोवर का निर्माण हुआ है। बहुत ही गहरा और इसमें काफ़ी तीक्ष्ण शिलाएँ भी है इस सरोवर के अंदर, और बहुत ही अच्छा ये भगवान की याद में स्थल है जो कि कुसुम सरोवर है। हरे कृष्णा। मानसी गंगा पे है गोवर्धन परिक्रमा में कुसुम सरोवर के बाद का नेक्स्ट दूसरा स्थान जो है वो, एक बार जब ब्रिजवासियों ने गंगा में स्नान करने की इच्छा की, नंद महाराज और वो जो कृष्ण भगवान के पिताजी और वो जो थे वो पालक पिताजी, तो उन्होंने गंगा में स्नान करने की इच्छा दी, तो वो बहुत दूर थी यहाँ से, तो उन लोगों को ये इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से यहाँ पे गंगा प्रकट की, जिसमें सभी नदियों का पानी जो यहाँ पे एकत्रित किया और सभी ब्रजवासियों ने उसमें स्नान किया, तो इसलिए ये मानसी गंगा है जिसमें हम लोगों ने वो दर्शन किया। हरे कृष्ण। इस जगह को हम भक्तजन बोलते हैं मानसी गंगा, बहुत ही पावन धाम है। हरे कृष्णा।